इन तीनों का किसका? वशिष्ठ जी और भृगु और अत्रि ऋषि का जन्म हुआ। जन्म लेते ही एक वैश्या ने उसे चुरा लिया बच्चे को, और चुरा करके जंगल में चली गई। तो जंगल में जब गई तो उसे काम क्या सिखाया? चोरी का, डकैती का काम सिखाया। वाल्मीकि समाज से वो वैश्या थी और वहां पर उसने उसे चोरी का काम सिखाया और इस बच्चे का नामकरण किया। तो तीन भाइयों के नाम वशिष्ठ जी, भृगु, अत्रि थे। चौथे भाई का नाम रत्नाकर। और ये रत्नाकर इतने कुख्यात डाकू हुए, ये तीन भाई विख्यात हुए और छोटा भाई कुख्यात हुआ। तो जंगल में रह करके लोगों को लूटे, आने जाने वालों को लूटे, क्योंकि माता ने वही सिखाया था। बच्चे की प्रथम पाठशाला माता पिता है, जो माता पिता ने सिखाया उसी काम को करे। तो काम करते करते एक दिन जब हमारे भाग्यों का लेखा जोखा, हमारा पाप कर्म जब मिट जाता है और पुण्य कर्मों का उदय होता है, तब हमें सद्बुद्धि आती है। तो हमें ध्यान देना है कि सुगमम भगवन नाम जिह्वा च बसवर्तिनीम। भगवान का नाम लेना बहुत सरल है और जुबान हमारी अपने बस में है। भाई मन में आ रहा है राम बोलना था, तो किसी को पूछना पड़ेगा, पड़ोसी को, यार भाई मैं राम बोलता था, बोलूं या ना बोलूं? भाई मन में आ रहा है, बोलो ना। सुगम है, सरल है। हमारे आपके मनुष्यों के लंबे लंबे नाम होते हैं और भगवान का बड़ा सरल नाम है, 2 अक्षर का नाम। 2.5 अक्षर का नाम दुर्गा, 2.5 अक्षर का नाम विष्णु, 3 अक्षर का नाम महादेव जी का शंकर। और 2 और 2.5 और 3 अक्षरों को नाम हम न ले सके तो दिग दिगस्तु नराधमः। धिक्कार है उस मनुष्य के लिए कि जब जीवन में भगवान का नाम भी ना ले पाया। भाई अपना उद्धार करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है, बस नाम लेना है भगवान का, उद्धार हो गया। तो ये जो रत्नाकर नाम के डाकू थे, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, इसके पिछले जन्म के जो पाप कर्म थे वो मिटे। एक दिन घटना घटी, जंगल में कुछ साधु सन्यासी लोग जाते हैं। रत्नाकर नाम का जो डाकू था, इसने डराया उनको, दिखाई कि अपनी खुंखरी काटता हूं, लाओ तुम्हारे पास में जो है लाओ। उन्होंने कहा यार भाई हम दे देंगे, पर एक बात बताओ, तुम जो ये पाप कर्म कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो? बोला मेरा परिवार है, परिवार का भरण पोषण करना है, उनके लिए कर रहा हूं इस कर्म को। तो बोला तुम्हें पता है तुम पाप कर रहे हो? बोला हाँ मुझे पता है। तो बोला इस पाप का भागी कौन है? जिस परिवार के लिए तुम ये धन संपदा लूट करके ले जा रहे हो, उस धन संपदा का पाप जो लगेगा परिवार वाले भी भुगतेंगे या तुम भुगतोगे? तो डाकू ने कहा भाई सब भुगतेंगे, जब सब खा रहे हैं तो सब पाप भुगतेंगे। तो उन साधुओं ने कहा जाओ घर में पूछ करके आओ, अपनी माँ को पूछना, पिता को पूछना, पत्नी को पूछना, पुत्रों को पूछना कि तुम भी इस पाप कर्म को भुगतोगे क्या? उसने कहा बड़े चालाक हो, मैं घर जाऊंगा तुम भाग जाओगे। तो बोला तुम्हें विश्वास नहीं है तो हमको इस जंगल के इन पेड़ों पर उल्टा बांध दो, हम नहीं भागेंगे। तो रत्नाकर ने विश्वास किया, उनको पेड़ों पर बांध दिया और बांधने के बाद में घर में गया, माता को पूछा
पिता को पूछा, पत्नी को पूछा, भाई तुम्हें पता है मैं सुबह को घर से निकलता हूं तो अपना फरसा लेकर के, हथियार लेकर के, चाकू लेकर के घर से जाता हूं, लोगों को लूट करके धन को घर में लाता हूं, तो क्या तुम उस पाप के भागी हो? उन्होंने कहा हमें क्या पता तू कैसा लाता है धन, तू जाने अपने कर्म तू भुगत, हमको क्या मतलब। कहने का अभिप्राय है कि आप हम लोग धन संपदा जो हमारे घर में आए पुण्य कर्म के द्वारा आए, फिर सबको सद्बुद्धि रहेगी, क्योंकि धन के कामना तो सभी लोग करते हैं, ठाट बाट सभी करते हैं, पर एको ही तप्त दुखे ना, और लोग ठाट बाट करते हैं और बाद में भुगतना उसी को पड़ता है। इसलिए और लोगों के ठाट बाट के चक्कर में पाप कर्म न करें। सबने मना कर दिया, हम क्यों भुगतेंगे तेरा पाप तू जाने। उसने बोला साला मैं अपने जन्म को, अपने जीवन को नरकगामी बना रहा हूं और तुम्हारा भरण पोषण करने के लिए तुम उस पाप को भुगतने के लिए तैयार नहीं हो। उन्होंने बोला हम क्यों भुगतेंगे। आया वापस, फिर उन साधुओं को खोला, उनसे माफी मांगी, बोला महाराज माफी चाहता हूं, आप लोगों ने आज मेरे नेत्र खोल दिए हैं। तो साधु और सज्जनों का कार्य होता है कि किसी के मार्ग को प्रशस्त करना, किसी का मार्ग अवरुद्ध न करना, सदमार्ग पर ले जाना। बोला कृपा करो अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगा, क्योंकि उस घर वालों ने मेरा साथ देने से मना कर दिया है, अब मैं भी आपके साथ में चलूंगा। तो साधुओं ने कहा भाई तुम्हारी कुसंगति का प्रभाव हम पर भी पड़ेगा, क्योंकि चंदन धोरे नीम बसे तो नीम भी चंदन होए, चंदन विचारा क्या करे कि संगति का गुण होए। तो बोला हम तुम्हें अपने साथ में ले जाएंगे तो हम भी पाप कर्म करने लगेंगे, क्योंकि दुष्ट लोगों की दोस्ती का असर जल्दी पड़ता है। आप किसी शराबी के पास में बैठो ना थोड़ी देर, आधा घंटे बैठे रहो, मत पियो आप खाने पीने वाले नहीं है, बैठे रहो उसके पास में आधा घंटे। आधा घंटे बाद जब आप उठोगे तो बिना पिए हुए भी आप शराबी जैसे बातें करने लगोगे। कभी किसी इत्र की दुकान में जाना, सेंट की दुकान में, दुकान के अंदर जाओ, मत खरीदो, जब आप बाहर आओगे ना आपके शरीर से वो सेंट की खुशबू आ रही होगी, आजमा लेना। तो साधु ने कहा भाई हम तुम्हें तो अपने साथ में नहीं ले जाएंगे। तो बोला महाराज कुछ तो उद्धार करो, अब मैं उस घर का भी नहीं रहा, आप भी मुझे नहीं ले जा रहे हो, मैं कहां जाऊं। तो रत्नाकर के नाम के डाकू को उन साधुओं ने आज एक मंत्र जाप करने के लिए दिया। बोला तूने जीवन में उल्टे काम किए हैं तो उल्टा मंत्र ही का जाप कर। तो राम शब्द का जाप करने के लिए देना था, उसको मरा शब्द बोला, मरा मरा जप। जब मरा मरा जपा तो एक दिन वो मरा शब्द ही राम बना और उसका जाप करने से उसका कल्याण हुआ। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उस उल्टे नाम के जाप से भी वो बाद में चल करके महर्षि वाल्मीकि बने और संस्कृत के आद्य कवि, जो आम बोलचाल में आप हम लोग कहते हैं ना, पिताजी का श्राद्ध है, हमारे घर में अखंड रामायण का पाठ है, जबकि रामायण का पाठ कोई करवाता ही नहीं है, क्योंकि रामायण जो है वो वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई है और वो शुद्ध संस्कृत में है। सबसे पहले कवि थे संस्कृत के वाल्मीकि।
और जिस रामायण को हम रामायण मानते हैं वो रामचरित मानस है। मानस के लेखक तुलसीदास जी हैं। तो वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। तो जब उल्टा नाम जप करने से भी फल की प्राप्ति हो सकती है, तो आप सब लोग तो विद्वान हो, पढ़े लिखे हो, सब लोग धर्म में रुचि रखते हो, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, तो सारे लोग दीक्षित बने। दीक्षित अर्थात संस्कार मान।